इयत्ता 9वीं स्वाध्याय। विषय हिंदी। पाठ चौथा। सिंधु का जल। आसपास। नदी के जल प्रदूषण पर चर्चा कीजिए। कृति के आवश्यक सोपान। विद्यार्थियों से उनके परिवेश की नदी का नाम पूछें। उस नदी के उद्गम स्थल का जन्म जानें। नदी के जल का उपयोग किन कामों के लिए होता है, बताने के लिए कहें। नदी की वर्तमान स्थिति और सुधार के उपाय पर चर्चा कराएं। उत्तर। कक्षा में नदी के जल प्रदूषण विषय पर एक महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की गई। सबसे पहले शिक्षक ने विद्यार्थियों से उनके क्षेत्र की नदी का नाम पूछा। विद्यार्थियों ने बताया, किसी ने गोदावरी, किसी ने कृष्णा, तो किसी ने नर्मदा नदी का नाम लिया। फिर सभी ने अपनी अपनी नदी के उद्गम स्थान की जानकारी दी। उदाहरण के लिए, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से होता है। इसके बाद विद्यार्थियों ने बताया कि नदी के जल का उपयोग पीने, सिंचाई, स्नान, बिजली उत्पादन और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। फिर चर्चा का विषय बना नदी की वर्तमान स्थिति। विद्यार्थियों ने बताया कि आजकल नदियों का पानी गंदा हो गया है, क्योंकि कारखानों का रासायनिक अपशिष्ट, घरों का गंदा पानी, प्लास्टिक और कूड़ा कचरा, धार्मिक सामग्री का विसर्जन आदि नदियों में डाला जा रहा है। इन कारणों से जल प्रदूषण बढ़ रहा है और जलचर जीवों का जीवन संकट में है। अंत में सुधार के उपायों पर चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने सुझाव दिए। नदियों में कचरा या पूजा की सामग्री नहीं फेंकनी चाहिए। कारखानों के अपशिष्ट को साफ करके ही छोड़ा जाए। जन जागृति अभियान चलाया जाए। सरकारी योजनाओं जैसे नमामि गंगे की तरह हर नदी की सफाई हो। चर्चा का निष्कर्ष ये निकला कि नदियां हमारी जीवन रेखा हैं, इन्हें स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संभाषणीय। जल ही जीवन है, इस विषय पर कक्षा में गुट बनाकर चर्चा कीजिए। उत्तर। कक्षा में जल ही जीवन है विषय पर एक रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा आयोजित की गई। शिक्षक ने सबसे पहले विद्यार्थियों से पूछा, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि जल के बिना जीवन असंभव है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पहले गुट के विद्यार्थियों ने बताया कि जल का उपयोग पीने, पकाने, सफाई, खेती, उद्योग और बिजली उत्पादन जैसे अनेक कार्यों में होता है। दूसरे गुट ने कहा कि आज जल की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। कई स्थानों पर भूजल स्तर नीचे जा रहा है, नदियां सूख रही हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। तीसरे गुट ने इस पर उपाय सुझाए। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। नदियों और तालाबों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे अधिक लगाकर जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। पठनीय। रविंद्रनाथ टैगोर की कोई कविता पढ़कर ताल और लय के साथ उसका गायन कीजिए। उत्तर। कक्षा में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रसिद्ध कविता जहाँ मन भय से मुक्त हो, व द माइंड इज विदाउट फियर का वाचन और गायन ताल व लय के साथ किया गया। कविता इस प्रकार है। जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ दुनिया संकीर्ण दीवारों से टुकड़ों में न बांटी गई हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, जहाँ कर्म पूर्णता की ओर बढ़ते हों, जहाँ बुद्धि निरंतर प्रवाहमान हो। हे परमपिता, मेरे देश को उस स्वर्ग में जगाओ। श्रवणीय। अंतर्जाल YouTube से जल संधारण संबंधी जानकारी सुनकर उसका संकलन कीजिए। उत्तर। जानकारी के अनुसार जल संधारण का अर्थ है वर्षा के पानी को व्यर्थ न बहने देना और उसे विभिन्न तरीकों से संग्रहित और सुरक्षित रखना। यह प्रक्रिया नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं और भूमिगत जलस्तर को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुख्य उपाय। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। छतों और आंगनों से वर्षा जल को पाइपों द्वारा टंकियों या भूमिगत टैंकों में जमा किया जा सकता है। तालाब और झीलों का संरक्षण, पुराने जलाशयों की सफाई और गहराई बढ़ाकर पानी रोकना चाहिए। वनरोपण,
ट्री प्लांटेशन पेड़ मिट्टी को बांधकर वर्षा जल को सोखने में मदद करते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली कृषि में कम पानी में अधिक सिंचाई के लिए ये तकनीक उपयोगी है। जन जागरण अभियान लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। कल्पना पल्लवन, मैं हूँ नदी, इस विषय पर कविता कीजिए। उत्तर, मैं हूँ नदी, मैं हूँ नदी, जीवन की धारा, लहरों में गूंजे संगीत प्यारा, पहाड़ों से निकलती कलकल, धरती को देती जीवन जल, हर खेत को मैं हरियाली दूं, प्यासे मन को मैं तृप्ति दूं, नगर गांव से होकर बहती, सबको जीवन का संदेश कहती, पर जब मुझको दूषित करते, कचरा रसायन मुझ में भरते, तब मैं रोती, दुखी हो जाती, अपनी चमक भी खो जाती, संभालो मुझको, रखो पवित्र, मैं हूँ धरती का अमृत चित्र, जो मुझे सहेजेगा प्यार से, मैं जीवन दूंगी संसार से। पाठ के आंगन में 1. सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क. आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जलस्रोत, झील, झरना, तालाब, नदी। ख. पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। 1, 2, 3। उत्तर 1. उनकी जात, 2. उनका मजहब, 3. उनका धर्म। प्रश्न क्रमांक 2। भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। अनुक्रमणिका, नदी का नाम, उद्गम स्थल, राज्य, बांध का नाम। उत्तर, अनुक्रमणिका। 1. नदी का नाम, सतलुज, उद्गम स्थल, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल, राज्य, पंजाब, बांध का नाम, भाखड़ा नांगल, अनुक्रमणिका। 2. नदी का नाम, चंबल, उद्गम स्थल, जानापाव पहाड़ी, राज्य, मध्य प्रदेश, बांध का नाम, गांधी सागर, अनुक्रमणिका। 3. नदी का नाम, महानदी, उद्गम स्थल, सिहवा रायपुर छत्तीसगढ़, राज्य, उड़ीसा, बांध का नाम, हीराकुंड। प्रश्न क्रमांक 3। पाठ से ढूंढकर लिखिए। च. संगीत, लय निर्माण करने वाले शब्द। उत्तर, प्रवाहमान पहचान, उछलतीम चलती, आती स्माती, धोता रोता, वैसे कैसे, बिंदु सिंधु। 6. भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली। उत्तर, 1. अली भौंरा, अली सखी। 2. चिर पुराना, चीर कपड़ा। 3. दिन दिवस, दीन गरीब। 4. कृति रचना, कृति निपुण। 5. तरी गीलापन, तरी नाव। 6. तरनी सूर्य, तरनी छोटी नाव। 7. आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त। 8. कोश खजाना, कोश शब्द संग्रह। 9. अंश कंधा, अंश हिस्सा। 10. अवधि समय, अवधि भाषा। पाठ से आगे नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर, नदी जल मार्ग योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य नदियों का उपयोग परिवहन और व्यापार के साधन के रूप में करना है। पहले के समय में नदियां वस्तुओं के आवागमन का प्रमुख माध्यम थीं। अब आधुनिक तकनीक से फिर से जलमार्गों को विकसित किया जा रहा है ताकि सड़कों और रेल मार्गों पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके। इस योजना के तहत गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। जलमार्ग से एक बार में अधिक माल सस्ता और सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा ये योजना ग्रामीण विकास, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है। नदी जल मार्ग योजना से देश का आर्थिक विकास तेजी से हो सकता है। भाषा बिंदु। 1. प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क. जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था। उत्तर, हटाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया।
वाक्य। सड़क के बीचों बीच बंद पड़े ट्रक को लोगों ने वहां से हटाना शुरू किया। ख। महाराजा उम्मेद सिन्हा द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। उत्तर। कहलवाया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य। विद्यालय की प्रार्थना सभा में सभी बच्चों से जय हिंद कहलवाया गया। 2। सहायक क्रिया पहचानिए। च। हम मेहरानगढ़ किले को ओर बढ़ने लगे। उत्तर। लगे, लगना। छ। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। उत्तर। देता है, देना। 3। सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। त। होना। उत्तर। होना, राम ने कहा होगा। थ। पढ़ना। उत्तर। पढ़ना, सभी जसवंत ठंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। द। रहना। उत्तर। रहना, सीता हमेशा यही कहती रहती। ध। करना। उत्तर। करना, हम हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखाया करेंगे।